नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ तिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव का रण, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 90 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम हर मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग बूथों पर किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव आज हो रहे हैं उसके लिए आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और मतदान प्रतिशत भी सामने आया, उससे भी आपको अपडेट कराएंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव के रण में सभी प्रत्याशी कूदे हुए हैं। 90 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है और सुबह से ही मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों के पोलिंग केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोगों की कतारें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बुजुर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर सभी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान जो है वो आज इन 9 विधानसभा सीटों के लिए, उपचुनाव के लिए चलने वाला है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोताही इस दौरान ना हो। विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की, वो संपन्न हो, शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो। इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और देखिए, ये 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, जहां पर उपचुनाव के लिए पोलिंग केंद्र बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अलीगढ़, मिर्जापुर, मीरापुर, कटेरी, इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। आज वोटिंग का दिन है। ठीक 3 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को रिजल्ट्स जारी होंगे इन 9 विधानसभा सीटों के लिए। मीरापुर में आप देख सकते हैं, मीरापुर, ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से इंतजामों को पुख्ता करने के लिए और ज्यादा कड़े सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। किसी भी तरह की अनहोनी या दुर्घटना या कोई भी विवाद किसी के बीच भी इस दौरान ना हो, उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। और उपचुनाव की जंग में 90 प्रत्याशी उतरे हुए हैं। 90 प्रत्याशी आज अपनी किस्मत का फैसला यहां पर आजमाने वाले हैं और लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। पोजीशन है 20.5% मतदान हो गया है उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में औसतन। और सबसे ज़्यादा कुंदरकी विधानसभा में हुआ है 28.5%, सबसे कम गाज़ियाबाद विधानसभा में 13%। बाकी विधानसभाओं में इनके बीच की फिगर्स हैं और सुचारू रूप से सभी जगह मतदान चल रहा है। सुबह सुबह जहां मशीनें ख़राब होने की सूचना आई थी, तत्परता से उनको बदल दिया गया था। और एक जगह मुजफ्फरनगर में एक जगह कुछ पथराव की सूचना थी, वहाँ डीएम एसएसपी मौके पे चले गए। सुबह 10 बजे के आसपास की घटना थी, तो वहाँ भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लगभग 8 ककरौली में 8 हमारे पोलिंग स्टेशन है, उनका औसत मतदान भी जो हमारे प्रदेश का औसत मतदान है 20-21% उसके आसपास ही है। और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जो भी ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमारी पीजीआरएस हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें आती हैं, उस पर तत्काल हम रिस्पॉन्ड करते हैं। संबंधित जिले के अधिकारियों से बात करते हैं, रिपोर्ट मंगवाते हैं, कमीशन को भेजना हो तो उनको भेजते हैं। मीडिया में कोई आरोप आता है तो उसमें ऑफिशियल वर्जन क्या है ये भी हम लोग बताना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कई जगहों पर पथराव हो रहा है, पुलिसकर्मी वोटर आईडी चेक कर रहे हैं और जो सपा के वोटर्स हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमने वोटिंग परसेंटेज का फिगर किया वो वही है जो औसतन इन विधानसभाओं में रहता है। और पथराव की आपने बात की, केवल एक जगह की, मैंने पूरे प्रदेश में एक ही जगह ये घटना हुई थी और कहीं इस तरह की हमारे पास समाचार। और जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत आ रही है हम लोग वहाँ बात करके शिकायत दूर कराने का प्रयास करते हैं। एक और आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी ने भी
जनपद मुजफ्फरनगर में आज मीरापुर उपचुनाव के संबंध में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। कुछ जगहों पर छुटपुट जो भी सूचना आई थी तत्काल पुलिस द्वारा उसको अटेंड किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्वयं यहाँ मौके पर निरीक्षण कर रहा हूँ। कहीं पर भी किसी प्रकार की हिंसा की या अन्य किसी प्रकार की समस्या की कोई सूचना नहीं है और फ्री एंड फेयर पोलिंग हो रही है। देखिए, वो जितनी भी खबरें आ रही हैं, उसकी जो भी कंप्लेंट्स हो रही है उसका हम जवाब दे रहे हैं और एकदम फ्री एंड फेयर पोलिंग चल रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लगाया। बीजेपी वोट से नहीं कोर्ट से जीतना चाहती है। इलेक्शन कमीशन की इंद्रियां काम नहीं कर रही। मतदाताओं से अपील, एक नहीं वो कई बार वोट डालने जाए। जब तक वोट ना डालने तब तक वहां से न जाए, ये गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सवाल खड़े किए हैं। कई जगहों से खबरें सामने आई हैं कि वोट डालने की कोशिश जहां पर लोग कर रहे हैं तो पुलिस और प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी शिकायत भी की है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उनका कहना है कि बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। मतदाताओं से अपील है कि वो जाएं, बार बार वोट डालें और जब तक वोट डाल न ले तब तक वहां से वापस ना आए। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा है कि पुलिस प्रशासन की मदद से बीजेपी लोगों को वोट डालने नहीं देना चाह रही और जो इलेक्शन कमीशन की इंद्रियां हैं वो बंद हो गई हैं। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। उपचुनाव का रण मतदान पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है, कहा कि सपा चाहती है कि फर्जी मतदान हो। विधानसभा क्षेत्रों में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग से बीजेपी प्रवक्ता ने अपील की है, मतदाता पहचान पत्र देखने के बाद ही वोट डाले। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये विवाद आज मतदान के दिन शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फर्जी मतदान चल रहा है, समाजवादी पार्टी फर्जी मतदान करवा रही है। शिकायत भी पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करवाई है। चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है कि कई जगह पर कई पोलिंग बूथों पर फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड चेक किए बिना मतदान हो रहा है, फर्जी वोटिंग हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विवाद बीच में है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोट से नहीं, भारतीय जनता पार्टी खोट से जीतना चाहती है। पुलिस और प्रशासन की मदद से बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है कि जो लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग केंद्रों पर मतदान करने के लिए, उनको मतदान करने नहीं दिया जा रहा। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुरके की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल, प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर और मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल आपका रुख करना चाहूंगी। मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति बनी हुई है, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है और हिंसा से संबंधित कोई खबर क्या यहां से अभी तक सामने आई है? कैसा माहौल मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। एक घटना ककरौली में हुई थी जहां पर भीड़ मतदान करने के लिए निकली थी और पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव भी किया है। अब उनके ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और गिरफ्तारी अभी जल्दी शुरू हो जाएगी। अभी तक मुजफ्फरनगर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चला है। छिटपुट घटनाओं छोड़कर कोई अन्य घटना नहीं हुई। खुद मौके पर डीएम उमेश मिश्रा, एसएसपी अभिषेक सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और अभी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो करीब 2 बजे के करीब एसी मुजफ्फरनगर सहित अन्य जनपदों का पोलिंग परसेंटेज बताएगा। अभी तक मुजफ्फरनगर के अंदर अन्य जनपदों की अपेक्षा अच्छा मतदान हुआ है। और मुजफ्फरनगर के अंदर अगर बात की जाए
फर्जी मतदान को लेकर, तो जी। कुछ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी आरोप लगा रही है कि मुस्लिमों को मतदान करने से रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी की मिथिलेश पाल जो प्रत्याशी है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को, युवाओं को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है। अभी इतना कितना सच्चाई इन दावों में है ये तो वक्त ही बताएगा, जांच का विषय है। लेकिन अभी तक मैं जिस बूथ पर खड़ा हूँ वो कवाल है। कवाल पहले एक अनजान नाम होता था गांव, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवाल को जाना जाता है, क्योंकि 2013 के दंगे की शुरुआत यहाँ से हुई थी और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बूथ दोपहर होने का ये सुनसान पड़ा है, एक दो मतदाता को छोड़कर छिटपुट अभी एक युवती बाहर वोट डालकर निकली है। मैं चाहूंगा कि उनसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ और कुछ मतदाता अभी भी धीरे धीरे मतदान स्थल पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। बात अगर मुजफ्फरनगर की मीरापुर चुनाव की जाए तो यहाँ पे 3.5 लाख के करीब मतदाता है इस मीरापुर विधानसभा पर। कितने वोट किस प्रत्याशी को पड़ेंगे ये तो आज शाम को बक्स में बंद हो जाएगा और 23 तारीख में इनका फैसला खुलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन मैं कवाल की कर रहे थे, 8500 के करीब 8500 के करीब मतदाता है और हमारी अगर बात हुई है तो जिस हिसाब से यहाँ मतदान करने के लिए महिला पुरुष या युवक युवती आ रहे हैं वो सोचने से है, क्योंकि घरों से मतदाता कम निकल रहा है। जी चलिए ठीक है आप बने रहिए, फिर से आपका रुख करेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है वो आपको बता देते हैं। सीसामऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग। सपा की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन ने लिया है। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते हुए सपा ने आईडी चेक करने की शिकायत दी थी कि बिना आईडी चेक किए मतदान हो रहा है। जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। वोटरों को मतदान करने से ना रोका जाए। और साथ ही में आपको बता दें, सीसामऊ से ये बड़ी जानकारी जो आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि पुलिस और प्रशासन के जरिए जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, अन्य वोटर्स हैं, उनको मतदान करने के लिए रोका जा रहा है। उनको उनके मताधिकार का उपयोग करने से रोकने पर यह शिकायत समाजवादी पार्टी ने दर्ज करवाई थी और इस पर बड़ा एक्शन लिया है इलेक्शन कमीशन ने और 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हुए बड़ा एक्शन, बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का। वोटरों को मतदान करने से ना रोका जाए, यह भी बयान दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सीसामऊ से बड़ी खबर। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, आपका रुख कर लेते हैं। किस तरह का माहौल प्रयागराज में बना हुआ है? कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? और सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज को लेकर ही अपडेट दे दीजिए, क्या कहता है वहां का वोटिंग परसेंटेज? 10:30 बजे तक लॉक परसेंटेज था वो करीब 8 कुछ था और अभी प्रेजेंट टाइम में 17.80% यहाँ मतदान हो पाया है। और बता दें मतदान की अगर बात करें तो इस समय हम फूलपुर के झूसी क्षेत्र के मतदान केंद्र पर है, लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज पर। यहाँ पर सबसे बड़ी खास समस्या सुबह भी देखी गई और अभी भी देखी गई, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनके परिवार से आधे से ज्यादा लोगों के नाम गायब हैं और लोगों के नाम ना होने के कारण लिस्ट में उन्हें उदास होकर वापस लौटना पड़ रहा है। अगर बात करी जाए मतदान की तो प्रयागराज में लगातार शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और ऐसे में लगातार पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और पुलिस ने डीसीपी नगर समेत अन्य भारी पुलिस बल लगातार मतदान केंद्रों पर गश्त कर रही है और पहुंच रही है यहाँ पर और लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मगर मतदान की जो समस्या लोगों में आ रही है कि लिस्ट में नाम ना होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर प्रयागराज में भी जारी हैं। जैसे कि सपा के कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा द्वारा ये लिस्ट में हेरफेर किया गया है और इसी तरह से लगातार यहाँ के जो वोटर्स हैं उनमें खास नाराजगी है। जो महाकुंभ को लेकर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जो लोगों के मकान टूटे हैं उनको जो है मुआवजा नहीं दिया गया, उससे भी वोटर्स काफी नाराज हैं यहाँ पर। और साथ ही युवाओं में रोजगार को के मुद्दे को भी इस बार चुनाव में मुद्दा बनाया है। जी
चलिए ठीक है, फिर से आपका रुख करेंगे मिर्जापुर से। हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। मिर्जापुर में कौन से बूथ पर संतोष आप मौजूद हैं, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है? और जिस तरह से हम देख रहे हैं अधिकतर क्षेत्रों में जो विवाद की स्थिति बनी हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में वोटर्स को लेकर, क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है या शांतिपूर्वक मतदान जारी है? टीसा इस समय हम बूथ 74 पे खड़े हैं और सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पर शांति ढंग से लगातार मतों का मतदान हो रहा था। और इस समय देखा जाए तो भीड़ थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे सुबह से लगातार अच्छे तरीके से अच्छे प्रतिशत में मतदान हुआ। अब तक 31.68% यहाँ का मतदाता मतदान दे चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ छिटपुट घटनाएं देखने को सुनने को मिली है। कछवा बूथ संख्या 96, 97 और 98 पर कुछ अल्पसंख्यक महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस वाले हमको जो है मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस वालों से पूछने पर पता लगा कि कुछ लोग अपने आधार कार्ड और मतदाता सूची में नाम डिफरेंट होने के नाते उनको रोका गया। लेकिन यह कहना गलत है कि उनको मतदान जो है सेंटर पर जाने से रोका गया। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं को जो है मतों का उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है। कुछ जातिगत व्यक्तिगत विशेष जो जाति है उनको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की माने जो हम लोग देख रहे हैं वो लगातार सुबह से शांति ढंग से लगातार मतदान चल रहा है और अब तक 31 पॉइंट से जो है 6-8% मतदान हो चुका है। ऐसा चलिए ठीक है संतोष, आप बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आ रही बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। सपा उम्मीदवार सिंहराज सिंह जाटव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, थाना सियानी गेट में यह मुकदमा दर्ज हुआ है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महिलाओं को प्रलोभन देकर वोट बटोरने का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ब्रह्मपाल सिंह राजेंद्र ढिल्लों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार राज सिंह जाटव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। थाना सिहानी गेट में ये एफआईआर दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही महिलाओं को प्रलोभन देकर वोट बटोरने का आरोप समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पर लगा है। ब्रह्मपाल सिंह राजेंद्र ढिल्लों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, यानी कि 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जिन पर महिलाओं को प्रलोभन देकर वोट बटोरने की कोशिश का आरोप लगा है। और इस आरोप के साथ साथ अब थाना सियानी गेट में दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। एफआईआर दोनों समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राज सिंह जाटव, ब्रह्मपाल सिंह राजेंद्र, ये दोनों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। थाने में महिलाओं को प्रलोभन देकर वोट डलवाने की कोशिश के खिलाफ ये एफआईआर दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज। और एक बार फिर से पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, जो भी यहाँ पर विवाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा और बीजेपी का कहना है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, इसीलिए उनको पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। तो जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जिनको बैकसाइड किया गया है वोट डालने से, उनका क्या रिएक्शन है? क्या कोई मतदाता वहां पर मौजूद है ऐसे? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, जी 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 पहुंच पा रही जी। अभी तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतदाताओं को कहीं भी पुलिस के द्वारा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा पर रोका नहीं जा रहा है। मीरापुर में कगरौली थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर मतदाताओं की भीड़ एकजुट होकर आई थी मतदान करने के लिए। वहां कुछ आपस में कहासुनी हुई, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस के द्वारा जब उन्हें रोका गया तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। अभी तक मुजफ्फरनगर के अंदर कहीं भी मतदाताओं को रोकने की घटना हमारे संज्ञान में नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रहा है और धीरे धीरे लोग अपने घरों से भी मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। चलिए ठीक है, सैयद मोहम्मद आमिर, एक बार आपके पास आना चाहेंगे। जो मतदाता वहां पर मौजूद है, जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या किसी तरह की बातचीत आपसे उनकी हो पाई है? किन मुद्दों को लेकर आज वो वोट कास्ट करने आए हैं? किन मुद्दों के आधार पर प्रमुखता से आज वोट डालने आए हैं?
देखिए, लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो वोट डालने आए, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला है, हम बात ही कर लेते हैं उनसे। ये बताइए, आज आप लोग ने जो वोट किया है, किन मुद्दों पर वोट किया है, किस पर? महंगाई को बेरोजगारी मुद्दे है जो आगे जो सर्दी के वगैरह नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। देखिए, एक बड़ी चीज निकल कर यहाँ पे आ रही तिशा, इनका कहना है जो हमने वोट करा है महंगाई के मुद्दे पर करा है, बेरोजगारी के मुद्दे पे करा है, और जो सांप्रदायिक बातें होती है, हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, बांटोगे और इन सारे मुद्दों पर इन्होंने वोट किया है, इनका ऐसा कहना है। और लगातार वोटर इन्हीं मुद्दे पर ये वोट कर रहे हैं। सुबह से जिनसे भी बात अभी तक हुई है, उनका यही कहना है कि महंगाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जो मुआवजा नहीं मिला अधिग्रहण जमीन में, और कई ऐसी चीजों को लेकर वोटर नाराज है। और दूसरी तरफ उनको जहां वोटर लिस्ट से नाम कम है, बीएलओ पर उन्होंने आरोप लगाए, जिसकी वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी और ज्यादातर वो लोग मतदान का अपने प्रयोग नहीं कर पाए। जी ठीक है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, नजर आप सभी बना रखे। फिलहाल जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के जूसी इलाके के लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज के बाहर लोग परेशान दिखाई दिए। दरअसल यहां मतदान करने पहुंच रहे लोगों का नाम मतदान सूची में शामिल नहीं है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव को लेकर जहां मतदान हो रहे हैं और भाजपा और सपा आमने सामने है। और बात करें झूसी के लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज की, जहां पर मतदान हो रहा है, मगर यहां पर कई ऐसे मतदाता हैं जो परेशान, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। और सबसे खास बात है कि यहाँ की चेयरमैन रह चुकी हैं क्रांति देवी, वो भी है साथ। ये बताइए क्या समस्या आ रही है वोट डालने में? वोट छोड़े नहीं देते, क्या परेशान है। जब बेचारे 2 महीने से परेशानी है, तो मैंने वोट छोड़े है तो वोट न छोड़े पाई तो गाड़ी दे मारा, पत्थर उठा के मुंह फूट। ये बताइए लिस्ट में आपका नाम है? हाउ का लिस्ट में नाम था? हाँ, नहीं ना, नहीं है। नहीं तो वोट डालने दिया गया? नहीं। क्या मांग कर रही हैं? मांग कर रहे हैं विधवा के, जब पेंशन मिल रहा है ना विधवा के कुछ मिल रहा है। तो वोट भी डालने नहीं मिला आपको? नहीं। चलिए, इनको वोट डालने मिला। और लोग से भी बात करते हैं। आपको क्या समस्या, क्या वजह है? समस्या यही है बाबूजी कि जो है हमारे पिताजी के नाम रामा निषाद है और हमारा नाम रामा, और जो है इसमें देखें यही समस्या है कि हम वोट डालना चाहते हैं। तो लिस्ट में नाम है कि नहीं है? हाँ, लिस्ट में नाम है। लिस्ट में नाम है तो फिर क्यों नहीं डाल रहे हैं आप? तो बाबूजी जब मिले लिस्ट तब तो लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है नहीं। तो फिर आपने इसके लिए अंदर गए थे, चेक करा? गए तो बताएं कि गलत है, नाम नहीं है आपका। हाँ गलत। देखिए, ज्यादातर लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है और शिक्षा का अभाव तो है ही, मगर सबसे बड़ी बात है काफी ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से कटे हुए हैं, जिससे लोग यहाँ परेशान है। और खास बात यहाँ जो क्रांति देवी यहाँ की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनका भी नाम लिस्ट से गायब है और लोग मतदाता यहाँ परेशान हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।